Today we are going to learn the chapter number 7 of GSCB class 9 Sanskrit, and the name of the chapter is सहति कार्य साधिका। सहति कार्य साधिका मतलब संधि का मतलब होता है एकता और कार्य साधिका मतलब कार्य सिद्ध होता है। तो एकता से कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता है। ये चैप्टर में एक चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा होता है। वो एक बार अपने परिवार के साथ आकाश से गुजर रहा होता है, पर उनकी नजर धरती पर पड़े हुए चावल के दानों पर पड़ती है। फिर वो लालच की वजह से वो सब चावल के दानों पर बिछाए हुए जाल पर बैठ जाते हैं। फिर वो सभी एक ही मन के बनकर जाल को लेकर उड़ जाते हैं और एक हिरण्यक नाम के चूहों के राजा के पास से अपने सारे बंधन को मुक्त करवा देते हैं। तो इस तरह हमें ये चैप्टर से ये सीख मिलती है कि एकता से कोई भी असंभव कार्य भी संभव बन सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल श्यामलितरु विविधेभ्यः देशेभ्यः समाक्ताः बहवः विहगाः तत्र रात्रौ निवसन्ति तेषु लघुपतंग नाम वायसः अपि एकतमः अस्ति अथ कदाचित् प्रभातकाले स वायसः कृतान्तं द्वितीयम् इव अटन्तं व्याधं पश्यत् तमवलोक्य सोऽचिन्तयत् अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनं संजातं न जाने तत् किमनपि प्रेतं दर्शयिष्यति इति विचिन्त्य स व्याकुलः संजातः। गोदावरी तीरे मतलब गोदावरी नदी के किनारे, विशाल मतलब बहुत बड़ा, श्यामली तरु मतलब एक ऐसा रुई का पेड़ जिसमें सिल्क भी ऑब्टेन होता है। तो श्यामली तरु का मतलब हुआ एक सिल्क और कॉटन का ट्री। गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा श्यामली का वृक्ष था। विविधेभ्यः देशेभ्यः मतलब अलग अलग देशों से, समाक्ताः मतलब आए हुए, बहवः विहगाः मतलब बहुत सारे पक्षी, तत्र रात्रौ निवसन्ति मीन्स वहां पे रात में निवास करते थे। अलग अलग देशों से आए हुए बहुत सारे पक्षी वहां पे रात में निवास करते थे। तेषु मतलब उनमें से, लघुपतंग नामा मतलब लघुपतंग नाम का, वायसः मीन्स कौआ, अपि मतलब भी, एकतमः अस्ति एक था। उनमें से लघुपतंग नाम का एक कौआ भी था। अत कदाचित मतलब अब एक बार, प्रभात काले मतलब सुबह के समय, स वायसः उस कौए ने, कृतांतम द्वितीयम इव मतलब एक दूसरे मृत्यु के देवता यमदेव के रूप में, अटंतम व्यादम पश्यत, व्यादम मतलब शिकारी, पश्यत मतलब देखा और अटंतम मतलब घूमते हुए। अब एक बार सुबह के समय उस कौए ने एक शिकारी को दूसरे मृत्यु के देवता यमदेव के समान घूमते हुए देखा। तम अवलोक्य सोऽचिन्तयत् अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम संजातम न जाने तत् किमनभिप्रेतम दर्शयिष्यति। तम अवलोक्य मतलब उसे देखकर, सोऽचिन्तयत् वो सोचने लगा, अद्य मतलब आज, प्रातरेव मतलब सुबह में ही, अनिष्ट दर्शनम संजातम मतलब एक अनिष्ट वस्तु के, अशुभ वस्तु के दर्शन हो गए। न जाने मतलब मैं नहीं जानता, तत् मतलब कि, किमनभिप्रेतम मतलब किम प्लस अनभिप्रेतम। किम मतलब होता है क्या और अनभिप्रेतम मतलब अनचाही चीज। दर्शयिष्यति मतलब ये दिखाएगा। यहाँ से देखते हैं कि उसे देखकर वो सोचने लगा कि आज सुबह में ही एक अशुभ वस्तु के दर्शन हो गए। मैं नहीं जानता कि ये क्या अनचाही चीज दिखाएगा। इति विचिन्त्य स व्याकुलः संजातः, ऐसा सोचकर वो व्याकुल हो जाता है। व्याकुल मतलब दुखी हो जाता है। फिर से देख लेते हैं एक बार। गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा श्यामली का वृक्ष था। अलग अलग देशों से आए हुए बहुत सारे पक्षी रात में वहां पे निवास करते थे। उनमें से लघुपतंग नाम का एक वायस भी था, कौआ भी था। अब एक बार सुबह के समय उस कौए ने एक शिकारी को दूसरे मृत्यु के देवता यमदेव के समान घूमते हुए देखा। उसे देखकर वो सोचने लगा कि आज सुबह में ही एक अशुभ वस्तु के दर्शन हो गए। मैं नहीं जानता कि ये क्या अनचाही चीज दिखाएगा। ऐसा सोचकर वो दुखी हो जाता है। अथ तेन व्याधिन तंदुलकडान् विकेरे जालं विस्तीर्णं स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठत्। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यस्फरत। भूमौ विकीर्णानि तंदुलकडान् दृष्ट्वा कपोतः लुब्धः अभवन्। ततः स कपोतराजः तंदुलकडान् लुब्धान् कपोतान् अकथयत्, कुतो एतत् निर्जने वने तंदुलकडानां सम्भवः तन्निरूपितां तावत् बतमिदं न पश्यामि। अनेन तंदुलकर्ण लोभेन अस्माकं महत् निष्ठमपि भवितुमर्हति। अतः सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम्। अर्थ मतलब एक बार, तेन व्याधिन उस शिकारी ने, तंदुलकडान् विकेरे मतलब चावल के दानों को बिखेरने के बाद, जालम विस्तीर्णम मतलब जाल फैला दिया। अब उस शिकारी ने चावल के दानों को बिखेरने के बाद जाल फैला दिया। स मतलब वो, च मतलब और, वृक्ष से पृष्ठभागे मतलब वृक्ष के पीछे, प्रच्छन्नो भूत्वा छुपने के लिए, अतिष्ठत् मतलब खड़ा हो गया।
और वो छुपने के लिए वृक्ष के पीछे खड़ा हो गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नाम कपोत राजा परिवारेण सह गगने व्यस्परत। तस्मिन्नेव काले मतलब उसी समय चित्रग्रीव नामक कपोत राजा, चित्रग्रीव नाम का कपूतों का राजा, परिवारेण सह अपने परिवार के साथ, गगने व्यस्परत मतलब आकाश में घूम रहा था। उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ आकाश में घूम रहा था। भूमो विकीर्णान तंदुलकणान दृष्ट्वा कपोतः लुब्धः अभवन्। भूमो मतलब धरती पर, विकीर्णान तंदुलकणान मतलब बिखरे हुए चावल के दानों को, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, कपोतः मतलब सारे कबूतर, लुब्धः अभवन् लालची बन गए। धरती पर बिखरे हुए चावल के दानों को देखकर सारे कबूतर लालची बन गए। ततः स कपूत राजा तंदुलकण लुब्धान कपोतान अकथयत कुतोयत निर्जने वने तंदुलकणानां संभवः। तथा मतलब फिर स कपोत राजा उस कबूतरों के राजा ने तंदुलकण लुब्धान कपोतान मतलब चावल के दानों के लालची बने हुए उन कबूतरों को अकथयत मतलब कहा, कुतयत निर्जने वने तंदुलकणानां संभवः। कुतयत मतलब कुतः प्लस अत्र, कुत मतलब कहाँ से और अत्र मतलब यहाँ पे, निर्जने वने मतलब जहाँ पे कोई भी ना हो, और वने मतलब वन में, जंगल में, तंदुलकणानां संभवः तंदुलकणानां मतलब चावल के दाने, और संभवः मतलब संभव होना, पॉसिबल होना। यहाँ इस निर्जन वन में जहाँ पे कोई भी नहीं है वहां पे चावल के दाने कहाँ से संभव है। तनिरूप्यताम तावत, तनिरूप्यताम मतलब तत् प्लस निरूप्यताम, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए। भद्रम ईदम न पश्यामि, भद्रम प्लस ईदम, भद्रम मतलब अच्छा और ईदम मतलब इसमें, मुझे इसमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, न पश्यामि मतलब नहीं दिख रहा है। अनेन मतलब इन, तंदुलकण लोभेन मतलब इन चावल के दानों का लालच, अस्माकम मीन्स हमें, महनिष्ठमपि भवितुम अर्हति हम पर बहुत अशुभ कर सकता है, हमारा बहुत अशुभ कर सकता है। अतः मतलब इसलिए, सर्वथा हमेशा, अविचारितम कर्म मतलब बिना विचारा हुआ कर्म, न कर्तव्य मतलब नहीं करना चाहिए। और तो यहाँ तक पूरा देख लेते एक बार। अब उस शिकारी ने चावल के दानों को बिखेरने के बाद जाल फैला दिया और वो छुपने के लिए वृक्ष के पीछे वाले बाग में खड़ा हो गया। उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ आकाश में घूम रहा था। धरती पर बिखरे हुए चावल के दानों को देखकर सारे कबूतर लालची बन गए। फिर वो कबूतरों के राजा ने चावल के दानों के लालची बने हुए कबूतरों से कहा, यहाँ इस निर्जन वन में जहाँ पे कोई भी नहीं है वहां पे चावल के दाने कहाँ से संभव हो सकते हैं, हमें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए। मुझे इसमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। इन चावल के दानों का लालच हम पर बहुत अशुभ कर सकता है, हमारा बहुत अशुभ कर सकता है, इसलिए हमेशा अविचारा हुआ कर्म हमें नहीं करना चाहिए। यतः मतलब क्योंकि सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः सूतः सुशासितः श्रीनृप्ति सुसेवितः सुचिन्त्य चोक्तं सुविचारे यत्कृतं सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रयम्। सुजीर्णमन्नं मतलब अच्छे से पचा हुआ अन्न खाना, सुविचक्षणः मतलब बहुत होशियार, और सूतः मतलब बेटा, सुशासिता मतलब अच्छे से शासित की हुई, अच्छे से मैनेज की हुई, श्री मतलब दौलत, नृप्ति मीन्स राजा, सुसेवित मतलब अच्छे से सेवा करने वाला, सुचिंत्य मतलब ठीक से सोच विचार कर, और चोक्तम मतलब च प्लस उक्तम, च मतलब और, उक्तम मतलब बोला हुआ, सुविचार्य बहुत सोच विचार करने के बाद, यद कृतम मतलब किया हुआ कार्य, दीर्घ काले मतलब बहुत समय के बाद भी, न याति विक्रयम कभी बिखरता नहीं है। क्योंकि अच्छे से पचा हुआ खाना, बहुत होशियार बेटा, अच्छे से शासित की हुई दौलत, अच्छे से सेवा करने वाला राजा, बहुत सोच विचार करने के बाद बोला हुआ, और बहुत सोच विचार करने के बाद किया हुआ कार्य, बहुत समय के बाद भी कभी बिखरता नहीं है। एतद् वचनं श्रुत्वा किश्चित् कपोतः सदर्पं वदत् आ किमेवमुच्यते। एतद् वचनं श्रुत्वा मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये बात सुनकर, किश्चित् कपोतः किसी कबूतर ने, सदर्पम अवदत् मतलब अहंकार से कहा, आ मतलब ओ, किमेवमुच्यते ऐसा आप क्यों कह रहे हो। ये बात सुनकर किसी कबूतर ने अहंकार से कहा, ओ आप ऐसा क्यों कह रहे हो। रुद्रानां वशं ग्राह्यम् आपत्काले उपस्थिते सर्वत्रैवं विचारेण भोजन्यपि प्रवर्धनम्। रुद्रानां वचनम मतलब बुजुर्ग की बातें, ग्राह्य मतलब स्वीकार करनी चाहिए, आपातकाले यानी आपत्ति के समय, ही उपस्थित है, ही उपस्थित है यहाँ पे संधि आ रही है, ही प्लस उपस्थित है, ही मतलब असल में, और उपस्थित है जब उपस्थित होती है, सर्वत्र एवं हर जगह, विचारेण मतलब विचार करने से,
भोजन पे प्रवर्तनम, भोजन पाना भी असंभव हो जाएगा। असल में जब आपत्ति आती है तब बुजुर्गों की बात स्वीकार करनी चाहिए, पर हर जगह विचार करने से भोजन भी पाना असंभव हो जाएगा। उक्तम च मतलब ऐसा, और ऐसा कहा गया है, शंका भी सर्वमाक्रांतम अन्नम पानम च दुर्लभम प्रवृत्ति कुत कर्तव्य जीवितम कथम नुवा। शंका भी मतलब शंका से, सर्वमाक्रांतम अन्नम, सर्वम प्लस आक्रांतम प्लस अन्नम, सर्वम मतलब हर चीज और आक्रांतम मतलब घिरी हुई है और अन्नम मतलब खाना। पानम मीन्स पानी, च यानी और, दुर्लभम मतलब मुश्किल है, प्रवृत्ति कुत कर्तव्य, प्रवृत्ति कुत कर्तव्य मतलब ऐसा कहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी प्रवृत्ति के बारे में बोले कि हर चीज में शंका कहाँ तक कर सकते हैं। जीवितम कथम नुवा मतलब जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे पूरा कि हर चीज शंका से घिरी हुई है, अन्न और पानी पाना मुश्किल है, ऐसा कहाँ तक कर सकते हैं, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वे कपूताः तत्र जाले उपाविशन् अनन्तरं ते सर्वे जालेन बद्धाः अभवन्। तस्य तद्वचनं मतलब उसके ऐसे वचन सुनकर, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मतलब उसके ऐसे वचन सुनकर, सर्वे कपूताः सब कबूतर, तत्र जाले मतलब वहां जाल पे, उपाविशन मतलब बैठ गए। उसके ऐसे वचन सुनकर सब कबूतर वहां जाल पर बैठ गए। अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धा अभवन, अनंतरम मतलब फिर, ते सर्वे मतलब वो सब, जालेन मतलब जाल में, बद्धा अभवन मतलब बंद गए। पूरा देख लेते यहाँ पे। उसके ऐसे वचन सुनकर किसी कबूतर ने अहंकार से कहा, ओ आप ऐसा क्यों कह रहे हो, बुजुर्ग की बातें, जब आपत्ति आती है तब बुजुर्ग की बात स्वीकार करनी चाहिए, पर हर जगह विचार करने से भोजन भी पाना असंभव हो जाएगा। और ऐसा कहा गया है, हर चीज शंका से घिरी हुई है, अन्न और पानी पाना मुश्किल है, ऐसा कहाँ तक कर सकते हैं, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। उसके ऐसे वचन सुनकर सब कबूतर वहां जाल पर बैठ गए, फिर वो सब जाल के बंदी हो गए। अथ जालबद्धा ते यस्य वचनेन तत्र संपतन् तस्य कपूतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म। अब जाल में, अथ जालबद्धा मतलब अब जाल में फंसने के बाद, ते मतलब वो सभी, यस्य वचने जिसकी बात से, तत्र मतलब वहां, संपतन मतलब फंस गए थे, तस्य कपूतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म उस कबूतर का वो सभी तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा उसका तिरस्कार सुनकर, चित्रग्रीवः अवदत् चित्रग्रीव ने कहा, विपत काले मतलब विपत्ति के समय, विस्मय मतलब सरप्राइज हो जाना, चकित हो जाना, का पुरुष लक्षणम कायर पुरुष के लक्षण होते हैं। उसका तिरस्कार सुनकर चित्रग्रीव ने कहा, विपत्ति के समय चकित हो जाना कायर पुरुष के लक्षण होते हैं। तदर्थ धैर्य अवलंबे इदानीम एवं क्रियता, तदर्थ मतलब इसलिए यहाँ, धैर्य अवलंबे मतलब धैर्य रखकर, इदानीम एवं अब, इदानीम एवं मतलब इदानीम प्लस एवं, अब इसका मतलब क्या होता है, अब इस तरह इसे क्रियता मतलब पूरा करते हैं, इसलिए यहाँ धैर्य रखकर अब इस तरह इस कार्य को पूरा करते हैं। सर्वे एक चित्ते भूए जाल मादय उड़ेतम, सर्वे मतलब सभी, एक चित्ते भूए मतलब एक ही मन के बनकर यानी एकता के साथ, जाल मादय उड़ेतम जाल को लेकर उड़ जाते हैं। सब एकता के साथ जाल को लेकर उड़ जाते हैं। पूरा देख लेते हैं आप फिर से। यहाँ अब जाल में फंसने के बाद वो सभी जिसकी बात से वहां फंस गए थे, उस कबूतर का वो सभी तिरस्कार करने लगे। उसका तिरस्कार सुनकर चित्रग्रीव ने कहा, विपत्ति के समय चकित हो जाना कायर पुरुष के लक्षण होते हैं, इसलिए यहाँ धैर्य रखकर अब इस तरह इस कार्य को पूरा करते हैं। सब एकता के साथ जाल को लेकर उड़ जाते हैं। अब यहाँ से देखते फिर से, यतः मतलब क्योंकि, अल्पनामपि वस्तुनां सहति कार्यसाधिका तुरेण गुणत्वमापन्ने बध्यन्ते मतदन्तिनः। यतः मतलब क्योंकि, अल्पनामपि वस्तुनाम, अल्पनामपि वस्तुनाम मतलब छोटी सी चीजों से भी, छोटी चीजों की भी, सहति मतलब एकता यूनिटी, कार्य साधिका मतलब कार्य सिद्ध कर दिखाती है। तृणेन गुणत्व आपन्ने मतलब तृणेन प्लस गुणत्व प्लस आपन्ने, तो इसका मतलब क्या होता है कि घास के टुकड़े से बनी हुई रस्सी, बदंत मतलब बांध सकती है, और मतदंतिना मतलब मदोष हाथियों को। श्लोक को फिर से देखते हैं यहाँ पे कि छोटी चीजों की भी एकता कार्य सिद्ध कर दिखाती है। घास के टुकड़ों से बनी हुई रस्सी मदोष हाथी को भी बांध सकती है। इति विचिन्त्य सर्वे कपोताः जालमादय उत्पतिताः ततः सव्यादः तान् जालापारकान् अवलोक्य पश्चात् धावति।
इति विचिन्त्य मतलब ऐसा सोचकर, ऐसा डिसाइड कर कर, सर्वे कपोता सब कबूतर जालमादय उत्पत्तिता मतलब जाल को लेकर उड़ गए। ऐसा सोचकर सभी कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। ततः सव्यादः तान जालापार कन अवलोक्य पश्चात दाप्ति। तथा मतलब फिर, सव्यादः मतलब वो शिकारी, तान मतलब उन कौन, कबूतर, जाला पार कान मतलब जाल को लेकर उड़ते हुए, अवलोक्य मतलब देखकर, पश्चात दाप्ति उनके पीछे भागने लगा। फिर वो शिकारी उन्हें जाल को ले जाते हुए उड़ते हुए देखकर उनके पीछे भागने लगा। परंतु लेकिन तान मतलब उन्हें, सुदूरम गतान मतलब बहुत दूर जाते हुए, और दृष्टवा मतलब देखकर, व्यादः प्रतिनिवृत्तः व्यादः मतलब शिकारी, प्रतिनिवृत्तः मतलब पीछे जाने लगा। लुब्धकम निवृत्तम दृष्टवा चित्तग्रीवः अवदत्। लुब्धकम मतलब शिकारी, निवृत्तम मतलब पीछे जाते देखकर, चित्तग्रीवः अवदत् चित्तग्रीव ने कहा, हिरण्यक नामकस्य मम मित्रस्य मूषक राजस्य समीपम वयं गच्छामः। हिरण्यक नामकस्य मतलब हिरण्यक नाम का, मम मित्र से मतलब मेरा मित्र, मूषक राजस्य मतलब चूहों के राजा के, और समीप मतलब पास, वयं गच्छामः हम जाएंगे। हिरण्यक नाम के मेरे मित्र के पास, हिरण्यक नाम का चूहों के राजा के मेरे मित्र के पास हम जाएंगे। स अस्मान बंधनात् मुक्तान् करिष्यति ततः ते मूषक राजा से समीपम समगच्छन्। स मतलब वो, अस्मान मतलब हमें, बंधनात् मुक्तान मतलब बंधन से मुक्त कर देगा, ततः ते मूषक राजा से समीपम समगच्छन् तथा मतलब फिर, ते मतलब वो सभी, मूषक राजा से समीपम मतलब चूहों के राजा के पास सब एक साथ चले गए। चित्तग्रीवस्य मित्रेण मूषक राजेन स्वकीय तीक्ष्णेन दन्ते सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि। चित्तग्रीवस्य मित्रेण मतलब चित्तग्रीव के मित्र, मूषक राजेन मतलब मूषक राज ने, स्वकीय मतलब खुद के, तीक्ष्ण मतलब तेज, और दंते मतलब दांत, सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि सारे बंधन तोड़ डाले। चित्तग्रीव के मित्र चूहों के राजा ने अपने तेज दांतों से सबके बंधन तोड़ डाले। चित्तग्रीवोऽपि हिरण्यक नामकस्य अभारं मत्वा सपरिवारः यथेष्ट देशान् समगच्छत्। चित्तग्रीवोऽपि मतलब चित्तग्रीव भी हिरण्यकस्य मतलब हिरण्यक का आभारम मतलब आभार मान के, सब परिवार यथेष्ट देशान समगच्छत् सब परिवार मतलब अपने परिवार के साथ, यथेष्ट देशान मतलब इच्छा अनुसार जगह पर, समगच्छत् मतलब एक साथ चला गया। यहाँ से पूरा देख लेते एक बार। ऐसा सोचकर सभी कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। फिर वो शिकारी उन्हें जाल को ले जाते हुए उड़ते देखकर उनके पीछे भागने लगा, लेकिन उन्हें बहुत दूर चले जाते हुए देखकर शिकारी फिर से वापस आ गया। शिकारी को फिर से वापस जाते हुए देखकर चित्तग्रीव ने कहा, हिरण्यक नाम के चूहों के राजा के मेरे मित्र के पास हम जाएंगे, वो हमारे सारे बंधन तोड़ डालेगा। फिर वो सभी मूषक राज मतलब चूहों के राजा के पास चले गए। चित्तग्रीव के मित्र चूहों के राजा ने अपने तेज दांतों से सभी के बंधन तोड़ डाले। चित्तग्रीव ने भी हिरण्यक का आभार मान के अपने परिवार के साथ इच्छा अनुसार जगह पे चला गया। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन, प्रभात काले वायसः कम अपश्यत। सुबह के समय कौवे ने किसको देखा? तो करेक्ट आंसर आएगा व्याधम, शिकारी। गगने कह सपरिवारः व्यस्परत। आकाश में किसका परिवार घूम रहा था? तो ऑप्शन से वायसः, पक्षीराजः, चित्रग्रीवः या मयूरः। तो करेक्ट आंसर आएगा चित्रग्रीवः। थर्ड, विपद काले किम करणीयम। विपत्ति के समय हमें क्या करना चाहिए? तो धैर्य से काम रखना चाहिए। तो आंसर आएगा धैर्य से अवलंबनम। फोर्थ, चूर्ण गुणत्व मापन्य के बद्यन्ते। मतलब घास की रस्सी किसको बांधने की शक्ति रखती है? तो ऑप्शन से यहाँ पे मत्स्यदंतिनः मतलब मदोश हाथी को, कि सिंह को, कि कबूतरों को, कि चूहों को। तो राइट आंसर आएगा मत्स्यदंतिनः। फिफ्थ, मूषक राजा ने कपोतानाम बंधनानि केन छिन्नानि। मतलब चूहों के राजा ने कबूतरों के बंधन कैसे तोड़े? तो अपने दांतों से। करेक्ट आंसर आएगा मूषक राजा ने कपोतानाम बंधनानि स्वकीयम दंते छिन्नानि। नाउ सिक्स्थ वन, सह तीक्ष्णे दंते जालम डैश प्रायतत। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करनी है। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे चेतुम। नाउ सेवेंथ वन,
वयम इति पदस्य एकवचनम किम। तो जब हम बोलते हैं अहम आवाम वयम, तो वयम इसमें प्लूरल हो जाता है, लेकिन इसका सिंगुलर क्या होगा, अहम। 8 व्याधीन तेंदुलकरान विकिरे जाल विस्तीर्णम रेखांकित पदस्य समास नाम लिखा। यहाँ पे लाइन है, अंडरलाइन है, तो उसका हमें समास नाम लिखना है। तो पहले सेंटेंस को समझ लेते हैं। यहाँ पे शिकारी ने चावल के दानों को बिखेरने के बाद जाल फैला दिया। तो तेंदुलकरान मतलब चावल के दाने, तो चावल के दाने, ये दो वर्ड्स को बीच में विभक्ति जोड़ रही है। और जब भी कोई ऐसा समास जिसमें दो वर्ड्स विभक्ति से जुड़ रहे हो, तो उसका प्रकार कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। और जब भी विभक्ति तत्पुरुष समास में विभक्ति के वर्ड्स के, की ऐसा कुछ आए, तो उसका तत्पुरुष का प्रकार कौन सा होगा, षष्ठी तत्पुरुष। 9th वन वियगः तत्र निवसन स्म प्रयोगम कुरुत। ये सेंटेंस में हमें स्म का प्रयोग करना है। तो स्म का हमें जब भी प्रयोग करना हो, तो जो वर्ब होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस में बदल देते हैं और लास्ट में स्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कैसा है, वियगा मतलब इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, बहुत सारे पक्षी वहां पे रहते थे। तो बहुत सारे पक्षी क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में, वी मह मह सी तह तह ती तह अंति। तो लास्ट में हम अंति वाला वर्ब यूज करेंगे। तो वर्ब कौन सा हो जाएगा, निवसन से निवसंती हो जाएगा और लास्ट में स्म प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, विहगा तत्र निवसंती स्म, देन फुल स्टॉप। नाउ लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे वन सेंटेंस में संस्कृत में आंसर देना है। तो फर्स्ट वन है तेंदुलकरान अवलोक्य कबूतर की दुषा भवन। मतलब चावल के दानों को देखकर कबूतर कैसे बन गए, तो तेंदुलकरान अवलोक्य कबूतर लुब्धः भवन मतलब लालची बन गए। सेकंड बद्धाः कबूतर कम तिरस्कुर्वन्ति स्म। बंधे हुए कबूतर, जाल में फंसे हुए कबूतर किसका तिरस्कार करने लगे, तो बद्धाः कबूतर यस्य वचनेन जाले संपतनम तम कपूतम तिरस्कुर्वन्ति स्म। बंधे हुए कबूतर, जिस कबूतर के वजह से, जिस कबूतर के वचन सुन के वो जाल पे बैठे थे, उस कबूतर का वो तिरस्कार करने लगे। थर्ड अल्पानाम वस्तुनाम संहति की दृश्य भवती। मतलब छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह भी, उनकी एकता भी क्या कर दिखाती है, तो अल्पानाम वस्तुनाम संहति कार्य साधिका भवती, कार्य सिद्ध कर दिखाती है। फोर्थ वन जालिन सह उत्पत्तितः व्यगाः कुत्र गच्छन्ति। मतलब जाल को लेकर सब पक्षी कहाँ पे उड़ गए, तो जालिन सह उत्पत्तितः व्यगाः हिरण्यक नामकस्य मूषक राजस्य समीपम गच्छन्ति। मतलब जाल को लेकर सभी पक्षी हिरण्यक नाम के चूहों के राजा के पास चले गए। भूतले शंका भी किम आकारांतम भवति। भूतले मतलब धरती पर, और शंका भी मतलब शंकों से, डाउट से, और किम आक्रांतम भवति मतलब क्या घिरा हुआ है। तो धरती पर शंकाओं से क्या चीज घिरी हुई है, तो भूतले दुर्लभम सर्वम अन्नम पानम च शंका भी आक्रांतम भवति। धरती पर मुश्किल से मुश्किल सब चीजें, भले वो अन्न हो या पानी, सब चीज शंकाओं से घिरी हुई है। नाउ थर्ड क्वेश्चन में ये सेंटेंस में जहाँ पे भी अंडरलाइन दी गई है, तो वो वर्ड को क्वेश्चन वर्ड से रिप्लेस करना। फर्स्ट देख लेते हैं, फिर वैसा ही सब में होगा। गोदावरी तीरे विशाल श्यामली तरु अस्ति। गोदावरी तीरे विशाल श्यामली तरु अस्ति, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा श्यामली का वृक्ष है। तो ऐसा जब क्वेश्चन सेंटेंस में हम पूछेंगे तो कैसा पूछेंगे कि कहाँ पे बहुत बड़ा श्यामली का वृक्ष है। तो कहाँ की जगह हम संस्कृत में लिखते हैं कुछ, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज आएगा एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड व्याधेन जालम विस्तीर्ण। शिकारी ने जाल बिछा दिया। तो शिकारी ने क्या बिछाया, तो यहाँ पे क्या की जगह संस्कृत का वर्ड आएगा किम एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड व्याधेन तेंदुलकरान विकेरे जालम विस्तीर्ण। शिकारी ने चावल के दानों को बिखेरने के बाद जाल बिछा दिया। अब यहाँ पे विकेरे एक वर्ब है, और वर्ब के नीचे जब भी अंडरलाइन है तो उसके पीछे वाला जो उसका सब्जेक्ट है उसको भी हम क्वेश्चन वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि व्याधेन किम कृत्वा जालम विस्तीर्णम एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब शिकारी ने क्या करने के बाद जाल बिछा दिया। तो ये दोनों वर्ड्स किम और कृत्वा वर्ड से रिप्लेस होगा एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख दिया गया। फोर्थ वायसः प्रभात काले व्याधम अपश्यत। वायस ने मतलब कबूतर, जो कौवा था, उसने सुबह के समय शिकारी को देखा। तो सुबह के समय मतलब यहाँ पे समय दिखा रहे, तो समय को जब भी हमें क्वेश्चन वर्ड से रिप्लेस करना तो उसकी जगह कदा आएगा एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख दिया जाएगा। फिफ्थ चित्रग्रीवस्य मित्र मूषक राजा अस्ति। चित्रग्रीव का मित्र मूषक राज है। तो
क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे कि मूषक राज किसका मित्र है, अब किसकी जगह कैसे रख देंगे, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें चैप्टर के कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, वो अलग अलग ऑर्डर में, डिफरेंट ऑर्डर में, उसे हमें करेक्ट ऑर्डर में पुट करना है। तो अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, मातृभाषा उत्तराणी लिख। फर्स्ट, व्हाट डिड द क्रो थिंक ऑन सीइंग द हंटर, हंटर को देखते क्रो क्या सोचने लगा। When Lagu Patang the crow saw the hunter wandering in the forest in the morning, the crow thought it to be a bad omen. जो क्रो था लघु पतंग, उसने सुबह के समय एक शिकारी को एक जंगल में घूमते हुए देखा। उसे घूमते हुए देखकर उसे लगा कि आज कुछ अशुभ होगा। He became anxious, wondering what unforeseen bad incident would take place. मतलब ये सोचते सोचते वो दुखी हो गया कि आज कुछ अनिष्ट होगा, आज कुछ गलत चीज होगी। The hunter appeared like the god of death to him. Second question, what did चित्रग्रीव said to pigeons tempted by the rice grains? जो चावल के दानों से लालची बन गए थे कबूतर, उन कबूतरों को मतलब चित्रग्रीव ने क्या कहा, क्या एडवाइस दी। आंसर, the pigeons saw the rice grains spread on the ground and were tempted by the sight, but चित्रग्रीव asked them to think, saying, how come the rice grains are seen in this uninhabited forest? I don't think it indicates something good. A great calamity may befall us. Don't be reckless. मतलब जो कबूतर थे, उन्होंने धरती पर पड़े हुए चावलों को देखकर उस पे उन्हें लालच आ रहा था, लेकिन जो चित्रग्रीव था उन्होंने सारे कबूतरों को सोचने के लिए कहा, ये कहकर कि यहाँ इस निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ से आ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अच्छा इंडिकेट करे, हम पर बहुत अनिष्ट भी आ सकते हैं इन चावल के दानों के लालच की वजह से, इसलिए हमें कभी भी अविचारों कर्म नहीं करना चाहिए। Now third question, what was the reaction of the arrogant pigeon to the words of the old? मतलब जो arrogant pigeon था, घमंडी कबूतर था, उसका क्या रिएक्शन था वृद्ध वर्ड्स ऑफ द ओल्ड, मतलब वृद्ध की बातों को सुनकर घमंडी कबूतर का क्या रिएक्शन हुआ। आंसर, द किंग ऑफ पिजन्स चित्रग्रीव वॉज कॉशियस लाइक एनी ओल्ड पर्सन, कॉशियस मतलब सावधानी बरतने वाला। He warned his followers against rash, thoughtless action, but one pigeon arrogantly said, if we go on thinking like this, even eating food would be impossible. The world is full of uncertainty and doubt, but if we think too much about these things, living will be impossible. The pigeons agreed with the youthful optimism and went down to eat the rice grains. मतलब जो चित्रग्रीव था, उन्होंने अपने साथियों को मतलब सब कबूतरों को ऐसा कहा कि हमें सोच विचार कर कर्म करना चाहिए, सोच विचार कर एक्शंस लेना चाहिए। बट वन पिजन एरोगेंटली सेड, मतलब एक कबूतर ने घमंड में कहा कि अगर हम ऐसे ही सोचते रहे तो खाना पाना भी, अन्न पाना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउट, मतलब वर्ल्ड की, जगत की सारी चीजें शंकाओं से भरी हुई है। बट इफ वी थिंक टू मच अबाउट दिस थिंग्स, लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचेंगे, इतना सोचेंगे, तब भी तो हमारे लिए जीना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। द पिजन्स एग्रीड विद द यूथफुल ऑप्टिमिज्म एंड वेंट डाउन टू ईट द राइस ग्रेन्स। नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड पिजन्स फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द नेट? जो कबूतर थे उन्होंने अपने आप को नेट से कैसे फ्री करवाया, कैसे वो लोग बंधन से मुक्त हुए। तो आंसर आएगा, when pigeons got trapped, they blamed the arrogant one whose advice they had heeded. Chitragrev told them to have courage and fly unitedly, taking the net with them. He told them that unity accomplishes even the seemingly impossible task. They flew, taking up the net, and were later released from it by Chitragrev's friend Hiranyak, who was the king of mice. Hiranyak cut the net with his sharp teeth. मतलब जब सब कबूतर फंस गए थे जाल में, तब वो उस कबूतर को ब्लेम करने लगे, उस घमंडी कबूतर को ब्लेम करने लगे जिसकी एडवाइस सुनकर वो लोग जाल पे बैठ गए थे। अब चित्रग्रीव ने उन लोग को कहा कि हमें धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखकर हमें एकता के साथ एक साथ ये नेट को लेके, एक साथ ये जाल को लेके उड़ जाना चाहिए। He told them that unity accomplishes even the seemingly impossible task. एकता की वजह से हम कोई इम्पॉसिबल टास्क, मतलब जो नहीं भी हो सकता है, जिसको हम ऐसा सोचे होते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन एकता वो भी उसे पॉसिबल कर दिखाती है। They flew taking up the net and were later released from it by Chitragrev's friend Hiranyak, who was the king of mice. मतलब वो सब कबूतर जाल को लेकर एक साथ उड़े और बाद में उनका जो बंधन था, जाल था, उन्हें जाल से किसने मुक्त करवाया? चित्रग्रीवा के दोस्त ने, हिरण्यक, जो चूहों का राजा था। Hiranyak cut the net with his sharp teeth.
क्वेश्चन यहाँ पे मातृभाषा अनुवादम कुरुत मतलब ये सारे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले सबके मीनिंग्स देख लेंगे इंग्लिश में, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे। फर्स्ट, विविधेभ्यः देशेभ्यः समाक्ताः व्यगाः तत्र राजो निवसन्ति। विविधेभ्यः देशेभ्यः मतलब फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, समाक्ताः व्यगाः द बर्ड्स दैट केम फ्रॉम, तत् मीन्स देयर, राजो एट नाइट, निवसन्ति मतलब स्टे। सेंटेंस फॉर्मेशन, द बर्ड्स दैट केम फ्रॉम वेरियस कंट्रीज स्टेड देयर एट नाइट। सेकंड, चित्रग्रीव नामक कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यस्फरत्। चित्रग्रीव नामक कपोतराजः मतलब द किंग ऑफ पिजन्स नेम्ड चित्रग्रीव, परिवारेण सह मीन्स विथ हिज रेटिन्यू, रेटिन्यू की जगह फैमिली भी लिख सकते हैं। गगने मीन्स इन द स्काई, व्यस्फरत् वाज गोइंग। सेंटेंस कैसा बनेगा पूरा, द किंग ऑफ पिजन्स नेम्ड चित्रग्रीव वाज गोइंग इन द स्काई विथ हिज रेटिन्यू। थर्ड, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपाविशन्। तस्य तद्वचनं मतलब दैट स्पीच ऑफ हिज, श्रुत्वा मीन्स सुन के, हियरिंग, एंड कपोता सर्वे कपोता मतलब ऑल द पिजन्स, तत् मीन्स देयर, जाले ऑन द नेट, उपाविशन मतलब सेट। तो सेंटेंस हेडिंग, हियरिंग दैट स्पीच ऑफ हिज ऑल द पिजन्स सेट ऑन द नेट देयर। फोर्थ, व्याधः तान् जालापारकान् अवलोक्य पश्चात् धावति। व्याधः मीन्स हंटर, तान मतलब दोस, जालापारकान् मतलब कैरिंग अवे द नेट, पश्चात अवलोक्य मीन्स सीन, और पश्चात धावती मतलब रन आफ्टर देम। Having seen those pigeons carrying away the net, the hunter ran after them. Fifth, tikshane dante bandhanani chinnani. Tikshane means sharp, dante means teeth, bandhanani मतलब ties, chinnani मतलब cut. सेंटेंस कैसा बनेगा पूरा, with the sharp teeth the ties were cut. तो यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। So by this our whole chapter is completed. Thanks for watching.